हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जावा लेक्चर्स में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमने पहले वाले लेक्चर्स में कवर की थी। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आज हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग्स एंड एरेज। क्लासेस और इंटरफेसेस हम पहले कवर कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स। इनको हम रेफरेंस टाइप्स भी कह देते हैं बिकॉज दे रेफर टू द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को रेफर करती है। नाउ इसमें एक सीधा क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो हम वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़ी थी, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन। तो ये सारी की सारी डाटा टाइप्स जावा में पहले ही डिफाइंड होती है, दे आर प्री डिफाइंड। बट नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है और ये जावा में डिफाइंड नहीं होती एक्सेप्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप जो नॉन प्रिमिटिव है वो हमें जावा में मिलती है, बट उसके अलावा एरेज, क्लासेस एंड इंटरफेसेस दे हैव टू बीन क्रिएटेड, दे हैव टू बी क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर इटसेल्फ। प्रोग्रामर को खुद इनको यूज करना पड़ता है, उसको खुद डिफाइन करना पड़ता है। सेकेंड डिफरेंस है, non-primitive types can be used to call methods to perform certain operations while primitive types cannot. अब non-primitive types are basically referring to the objects. तो non-primitive data types को हम methods को कॉल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं ताकि वो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल करें, पर primitive types cannot call the methods. Next difference, primitive type always have a value. Primitive data types हमने जैसे पढ़ी थी इंटीजर, करेक्टर, बूलियन। अब इंटीजर में जैसे i इज इक्वल टू 2, तो हमने इंटीजर को कुछ वैल्यू हम दे सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप में हमेशा वैल्यू होगी, दे आर ऑलवेज हैव अ लिटरल और वैल्यू, वेयर एज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो है वो नल भी रह सकती है। अब प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर, छोटे लेटर से या स्मॉल लेटर से शुरू होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप, वेयर एज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप ऑलवेज स्टार्ट विद अपर केस। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग का देखिए एस बड़ा है, एरेज का ए बड़ा है, क्लासेस का सी बड़ा है, इंटरफेस का आई बड़ा है। बट जब हम इंटीजर वगैरह डिक्लेयर करते हैं उसमें हमें लेयर लोअर केस से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। इंटीजर को कोई नाम देते हैं, करेक्टर को कोई वेरिएबल का नाम देते हैं। अब इंटीजर में आई हमारा छोटा होता है, करेक्टर में कैर सी छोटा होता है, ठीक है, बूलियन का बी छोटा होता है। तो जो प्रिमिटिव टाइप है वो लोअर केस से शुरू होती है और नॉन प्रिमिटिव अपर केस से। साइज ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप डिपेंड्स ऑन द डाटा टाइप। हमने जैसे पढ़ा था इंटीजर है, इंटीजर में भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी जैसे बाइट, शॉर्ट, इंटीजर। तो हर एक का हमने, बाइट का 1 बाइट साइज था, शॉर्ट का 2 बाइट्स था, इंटीजर का 4 बाइट्स था। तो जो साइज है प्रिमिटिव टाइप का वो डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, पर नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में सबका साइज सेम होता है, ठीक। सो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रिंग्स। फर्स्ट इज जावा स्ट्रिंग्स। Strings in Java are objects that are backed internally by a character array. C में भी हमने strings पढ़ा था, पर C में string हमें directly available नहीं होता। C में हम strings को use करने के लिए array of characters create करते हैं। Java में भी जो strings है they are basically the objects that are backed internally by character array. तो जब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी हमने टेक्स्ट स्टोर करना हो उसको स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडिंग बाय डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग
जो है वेरिएबल, वो बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और कैरेक्टर्स, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को मिला के आपका एक स्ट्रिंग बनता है। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की एक वेरिएबल ले लिया ग्रीटिंग, एक हमने उसको हमने असाइन कर दिया हेलो। हेलो इज द नेम ऑफ द, हेलो इज द वैल्यू ऑफ द ग्रीटिंग स्ट्रिंग। एंड आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा डबल कोट्स में आती है, इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स डबल कॉमास में आती है। अब स्ट्रिंग बेसिकली, स्ट्रिंग एक क्लास की तरह होती है जावा में। स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट है हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल मेथड जो हमने ऊपर देखा, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो लेट अस लुक एट द मेथड। फर्स्ट इज बाय स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मेथड में जैसे हमने अभी देखा, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की टाइप लिखेंगे, दैट इज स्ट्रिंग, देन द स्ट्रिंग वेरिएबल str ले लिया, देन द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग्स इन डबल कॉमा या डबल कोट्स। तो ये हमने इस तरह से, इसको हम बोलते हैं लिटरल मेथड, स्ट्रिंग लिटरल मेथड। तो आप देख सकते हैं जो ये स्ट्रिंग str है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब आप देख सकते हैं इसमें आपके 5 की जगह 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें। लास्ट इज अ नल कैरेक्टर विच स्पेसिफाइज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जी देखिए आपका 0th इंडेक्स पे, E1 पे, फिर E2 पे, फिर K आपका 3 पे, ऐसा आपका 4 पे, एंड लास्ट वन इज योर नल स्ट्रिंग एड्रेस। नल स्ट्रिंग, इसको हम नल स्ट्रिंग बोल देते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, या नल स्ट्रिंग हम इसको कह देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। उसमें हम स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग कीवर्ड लिखेंगे, जैसे हम डाटा टाइप लेते हैं स्ट्रिंग टाइप लिखेंगे, फिर उसका वेरिएबल, फिर उसको जो वैल्यू असाइन करनी है। सेकंड इज बाय यूजिंग न्यू मेथड, न्यू कीवर्ड मेथड। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही हमने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट एस क्रिएट कर दिया इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और हमने स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग पास करनी थी उसके कंस्ट्रक्टर में हमने वो स्ट्रिंग पास कर दी, वेलकम। इस केस में अब जावा में हम इसको कहते हैं बाय यूजिंग योर न्यू कीवर्ड। अब न्यू कीवर्ड हमें पता था कि हमने जैसे क्लासेस में भी पढ़ा है, न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाती है। अब जो ये एस का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एस है, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गई और उसकी वैल्यू क्या है स्ट्रिंग की, वेलकम। वेलकम जो है आपकी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी में स्टोर हो गया, उसको मेमोरी मिल गई। एस इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी जिसमें वैल्यू वेलकम है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है वही ऑब्जेक्ट्स वाला। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमने क्लास ले ली टेस्ट, इसमें हमने एक मेन मेथड ले लिया। अब हमने सबसे पहले लिटरल मेथड से, बाय स्ट्रिंग लिटरल मेथड से हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया एस, उसको वैल्यू दे दी गीक्स फॉर गीक्स डबल कोट्स में, फिर उसको हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, दूसरा मेथड हमने यूज किया बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया S1 न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर पास करा दिया गीक्स फॉर गीक्स, फिर उसको भी हमने प्रिंट करा दिया S1 का। तो इसके आउटपुट दोनों की सेम आएगी। तो दोनों तरीके से हम बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल मेथड और बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, दोनों तरीके से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द वेरियस मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग लेंथ, अब हमने जैसे शुरू में पढ़ा था, स्ट्रिंग इन जावा इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, और ये एक डिफरेंस भी था नॉन प्रिमिटिव टाइप्स और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बीच में, कि जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं दे आर ऑब्जेक्ट्स विच कंटेन्स मेथड्स, जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है लेंथ मेथड। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक
स्ट्रिंग ले ली हमने टेक्स्ट वेरिएबल में, ए से लेके जेड तक कैप्स लॉक में। अब हम इसको इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या लिख दिया, द वेरिएबल कंटेनिंग ऑफ द स्ट्रिंग टेक्स्ट डॉट लेंथ, टेक्स्ट डॉट लेंथ विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इज दिस क्लियर? Length means number of characters in the string. Next is more string methods. There are many other string methods. That is, for example, to uppercase and to lowercase. To uppercase क्या करता है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देता है, और लोअर केस क्या करता है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में कर देता है। मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है, स्ट्रिंग, हमने एक वेरिएबल ले लिया टेक्स्ट, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर दिया, उसको वैल्यू दे दी हेलो वर्ल्ड। तो जब हम इसको अपर केस में करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, तो ये इसको हेलो वर्ल्ड कैपिटल में पूरा कर देगा। अगर हम लिखते हैं टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, तो इसको लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में कर देगा। नेक्स्ट मेथड इज टू फाइंड अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर ढूंढना चाहते हैं, तो वो कैरेक्टर कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है, कौन सी पोजीशन पे है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारा ये एग्जांपल देख लीजिए, इसमें हमने स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू को वैल्यू दे दी प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, ठीक है, विद इन इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स। तो हमने मेथड कैसे यूज करना है, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, अब मान लीजिए हम इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं, लोकेट, कि लोकेट कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 इज द स्पेस, 7 इज द एल। तो लोकेट का जो फर्स्ट करेक्टर है, फर्स्ट टेक्स्ट जहां से शुरू होता है लोकेट वाला, वो इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा। तो 7 विल बी द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स जहां उसको लोकेट का फर्स्ट टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो जावा काउंट्स फ्रॉम पोजीशंस फ्रॉम 0, यहाँ से 0 से शुरू करेगा, पी के नीचे 0 1 2 3 4 5, देन स्पेस को ये 6 गिनेगा, देन 7। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, फर्स्ट नेम जॉन, स्ट्रिंग ले ली लास्ट नेम डो। जब हम इनको कंकैटिनेट करना चाहते हैं तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। ये एम्प्टी ब्रेसेस का मतलब है, एम्प्टी डबल कोट्स का मतलब है कि हम पहले नाम और दूसरे नाम के लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस देना चाहते हैं। तो जो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी, जॉन स्पेस डो। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज कॉन्कैट मेथड। अगर आप प्लस यूज नहीं करना चाहते ऑपरेटर, यू कैन ऑल्सो यूज कॉन्कैटिनेशन मेथड। वो हम उसका सिंटेक्स है, उसका कीवर्ड है कॉनकैट, कॉनकैट मीन्स कॉन्कैटिनेशन। वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन ले लिया, लास्ट नेम डो ले लिया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम डॉट कनकेट और उसके साथ सेकंड नेम जो भी हमने ऐड करना है उसके साथ, वो उसके अंदर डाल देंगे, तो दिस विल रिटर्न जॉन डो। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो अब हमें इसके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला करेक्टर आपका आता है एस्केप करेक्टर, या आपका एस्केप भी करेक्टर कह देते हैं या बैकस्लैश बोल देते हैं इसको। ये क्या करता है, स्पेशल करेक्टर्स को स्ट्रिंग करेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो
एस्केप करेक्टर क्या करता है? एस्केप करेक्टर स्लैश के साथ अगर हम सिंगल कोट लगाते हैं तो रिजल्ट विल बी अ सिंगल कोट, ठीक है। अगर डबल कोट लगाते हैं स्लैश के साथ इट विल रिटर्न डबल कोट। अगर 2 बार स्लैश लगाते हैं इट विल रिटर्न स्लैश बैक स्लैश, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमारा स्लैश डबल कोट क्या रिटर्न करता है? डबल कोट। तो जब हम स्ट्रिंग टेक्स्ट ये वाली स्ट्रिंग लेंगे, वी आर द सो कॉल्ड स्लैश डबल कोट वाइकिंग स्लैश डबल कोट, तो ये बेसिकली क्या करेगी? ये डबल कोट्स इसके बीच में डाल देगी। ऐसे ही सिंगल स्लैश सिंगल कोट क्या करेगी? सिंगल कोट इसके बीच में डाल देगी। तो अगर हमें स्ट्रिंग के बीच में डबल कोट्स डालने हो, ठीक है, और सिंगल कोट डालने हो तो हम एस्केप करेक्टर्स या बैक स्लैश के साथ उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें अगर स्लैश इंसर्ट करना हो तो हम डबल स्लैश यूज करेंगे। द करेक्टर स्लैश डबल डबल स्लैश का मतलब है सिंगल स्लैश विल बी आउटपुट इज कॉल्ड बैक स्लैश। इसके अलावा कुछ अदर एस्केप सीक्वेंस हैं। स्लैश एन हम यूज करते हैं अगर हमें न्यू लाइन में प्रिंट करना हो आउटपुट को। स्लैश आर इज ऑल्सो कैरेज रिटर्न, स्लैश टी फॉर टैब, स्लैश बी फॉर बैक स्पेस, स्लैश एफ फॉर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हेलो पहली लाइन में आए और वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो हमने स्लैश एन वाला एस्केप करेक्टर यूज कर लिया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हेलो आपका ऊपर वाली लाइन में आएगा और वर्ल्ड उससे नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो दिस इज फॉर न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। ये वर्ल्ड को न्यू लाइन में ले जाएगा। नेक्स्ट इज एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। अब जावा के पास एक ही ऑपरेटर होता है नंबर्स को ऐड करने के लिए और स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के लिए, ठीक है। अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो अगर हम दो इंटीजर्स के साथ प्लस को यूज करेंगे तो इट विल ऐड द नंबर, ठीक है। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे आउटपुट विल बी अ नंबर। फॉर एग्जांपल इंटीजर x 10, इंटीजर y आपका 20, तो z क्या हो गया? 10 + 20 इट विल बी 30। इस तरह से अगर हम दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो कंकैटिनेशन करेगा। तो प्लस ऑपरेटर दोनों काम करता है, एडिशन भी और कंकैटिनेशन भी। अब यहाँ पे हमने 10 को क्या ले लिया? स्ट्रिंग, क्यों? डबल कोट्स में है। 20 को क्या ले लिया? स्ट्रिंग। अब हम इनको अगर प्लस के साथ करेंगे बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग नाउ, जब दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आउटपुट विल बी 10 20 और ये एक स्ट्रिंग होगी। अगर हम एक नंबर और स्ट्रिंग को करते हैं तो रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ले लिया x, दूसरा नंबर ले लिया 20, अगर हम इनको भी ऐड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रिंग ही, ठीक है। तो आई थिंक ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड नॉन प्रिमिटिव टाइप, दैट इज एरेज। एरेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Arrays, you can say, a collection of similar type of elements which have a contiguous memory allocation. अगर हमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स, मान लीजिए हमें 100 इंटीजर्स को यूज करना है या 100 करेक्टर्स को यूज करना है, तो उसके लिए हम बजाय कि अलग अलग वेरिएबल्स लेने के हम एरेज यूज करते हैं। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स which have contiguous, मतलब contiguous का मतलब होता है continuous memory location. अब जावा array क्या है? It is also an object which contain the elements of similar data type. The elements of array are stored in contiguous memory allocation. It is a data structure where we store similar elements. We can store only a fixed set of elements in Java. Array in Java is index based, ठीक है। First element is stored at the 0th index, second at the 1, and like this. Unlike C and C++, we can get the length of array using the length member. C और C++ में हमारा size of operator होता था जो array की length return करता था। Java में हमारे पास length method होता है। Length method returns the length of the array या size of the array. Java array में
डायनेमिकली जनरेटेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, और इंप्लीमेंट करता है दो इंटरफेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, अगर हम एक एरे ले रहे हैं लेंथ 10 का, तो वो हमारा 0 से लाइन 9 तक उसका इंडेक्स होगा, उसमें हम इस तरह से 10 एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। अगर हमें एलिमेंट एट इंडेक्स 8 निकालना है तो इट विल बी A8, जो भी उसका इंडेक्स है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? कोड ऑप्टिमाइजेशन, इट मेड द कोड ऑप्टिमाइज्ड, दैट इज वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डाटा एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम डाटा को कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं कैसे भी, और उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं एफिशिएंटली। रैंडम एक्सेस, वी कैन गेट एनी डाटा लोकेटेड एट एनी इंडेक्स पोजीशन। किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से अगर हमें डाटा उठाना हो तो हम कभी भी उठा सकते हैं। डिसएडवांटेज इज size limit, we can store only the fixed size of elements in array. It does not grow its size at runtime. जावा में हम फिक्स साइज का एरे देते हैं, अगर हमारा 10 साइज का है तो हम उसमें 10 से ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। इसको स्टोर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्रेमवर्क कलेक्शन वाला फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जिसमें जावा का साइज जो है डायनेमिकली ग्रो हो जाता है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। दो तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल मतलब वन इंडेक्स, जिसमें वन सबस्क्रिप्ट हो। और एग्जांपल सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। डाटा टाइप, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे, इस तरह से भी कर सकते हो, या डाटा टाइप स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट उसके साथ एरे, या दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, डाटा टाइप स्पेस एरे देन योर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स टू डिक्लेयर एन एरे। इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन का मतलब है उसको मेमोरी देना। एरे को हम मेमोरी कैसे देते हैं? एरे वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप साइज। अगर हमें इंटीजर का एरे बनाना है तो यहाँ इंटीजर आ जाएगा और उसका साइज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक हमने क्लास ले ली टेस्ट एरे, उसमें मेन मेथड ले लिया, इसमें हमने एक एरे को डिक्लेयर भी कर दिया और इंस्टेंशिएट भी कर दिया। इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू, किस तरह का एरे चाहते हैं हम? इंटीजर का, उसका साइज दे दिया 5, ठीक है। तो ये हमारी एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन में हमने क्या की, हर एक इंडेक्स को वैल्यू दे दी। A0 को 10 दे दिया, A1 को 20, A2 को 70, A3 को 40, A4 को 50। फिर हम कर रहे हैं ट्रेवर्सिंग ऑफ एरे। कल भी हमने पढ़ा था फॉर लूप्स में, एरेज को ट्रेवर्स करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी लूप की, और इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक जाएगा? a डॉट लेंथ, एरे की लेंथ तक। अब एरे में कितने एलिमेंट्स है? 5, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 5, i प्लस प्लस, और हर एक एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा। तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी? 10, 20, 70, 40, 50, ठीक है। अब डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे वो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर a इज इक्वल टू 33, उसको हमने वैल्यूज दे दी विद कर्ली ब्रैकेट्स। तो इस स्टेटमेंट में हमने एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेरेशन भी कर दी एरे की, इंस्टेंशिएशन भी कर दी, उसको मेमोरी भी दे दी, और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं सिंगल लाइन वाले का। वही हमने क्लास टेस्ट एरे ले ली, इसमें हमने डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर दी। ऊपर वाले प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, ऊपर वाले में हमने पहले डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन की थी, फिर उसकी इनिशियलाइजेशन की थी, तो वो हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। फिर हमने उसको ट्रेवर्स करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी? 33, 3, 4 एंड 5। फॉर ईच लूप फॉर जावा एरे, ये भी हमने कल पढ़ा था। फॉर ईच लूप को एनहांस लूप भी कहते हैं, एनहांस फॉर लूप भी कहते हैं। ये हर एक एरे के एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर डाटा टाइप, जिस वेरिएबल में हम स्टोर करना चाहते हैं, और कॉलन नेम ऑफ द एरे, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं।
हमने एक एरे ले लिया ए डबल आर एर, इसमें वैल्यूज इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर, इंस्टांशिएशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर दिया हमने। फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम इस एरे को स्टोर करके प्रिंट करना चाहते हैं, इंटीजर आई। किस टाइप का ले लिया? इंटीजर टाइप का, क्योंकि एरे हमारा क्या था? इंटीजर। कॉलन एरे का नाम दे दिया। तो ये फोर स्टेटमेंट क्या करेगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, प्रिंट द फर्स्ट वैल्यू, स्टार्ट सेकंड इंडेक्स, आई में डाल दिया, फिर सेकंड वैल्यू। कब तक करेगी? जब तक ये एंड ऑफ स्ट्रिंग पे नहीं पहुंच जाती, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू पासिंग एरे टू अ मेथड इन जावा। अब जावा एरे को हम पूरे मेथड में भी पास कर सकते हैं। मेथड मतलब फंक्शन में। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने क्लास ले ली टेस्ट एरे 2, उसमें एक मेथड ले लिया हमने स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये स्टैटिक मेथड है, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ क्लास, क्लास का मेथड है ये, ठीक है। इसको इंस्टांशिएट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने एक एरे पास कर दिया पूरा, इंटीजर एरे। इंटीजर min इज इक्वल टू एरे 0। min को हमने फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू दे दी, फिर हमने फॉर लूप लगा दिया और उसके साथ हमने एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को चेक किया। तो इसमें से ये बेसिकली मेथड क्या कर रहा है? मिनिमम एलिमेंट निकाल रहा है एरे में से, ठीक है। फिर हमारे जहाँ मिनिमम को हम वैल्यू दे रहे हैं एरे आई की, ठीक है। तो इसके बाद हमने मेन मेथड में एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया और min a से हमने वो एरे को पास करके कॉल कर लिया। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? 3। 3 क्या आ जाएगा? मिनिमम एलिमेंट इस एरे का, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे में उसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे टेबल की फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। डाटा जो हमारा स्टोर होता है इसमें, वो रो और कॉलम की तरह होता है बेस्ड सिंटैक्स में। इसका सिंटैक्स भी वही मिलता जुलता है, डाटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स साथ में फिर वेरिएबल, या डाटा टाइप स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर वेरिएबल, डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द स्टैंडर्ड थर्ड वन। या डाटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट फिर वेरिएबल देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको भी हम ऐसे ही इंस्टांशिएट कर सकते हैं, इंटीजर, 2 सबस्क्रिप्ट्स, वेरिएबल नेम, न्यू इंट, देन द साइज ऑफ रो एंड कॉलम। और इनिशियलाइज भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। दिस इज फॉर द 0th रो, देन फॉर द फर्स्ट रो, देन द सेकंड रो। 3 रो बन गई इसमें आपकी, 3 कॉलम बन गए। 0th रो का 0th एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का 0th एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, फिर सेकंड रो का 0th एलिमेंट, जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हमने एक क्लास ले ली टेस्ट एरे, उसमें मेन मेथड ले लिया हमने, डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया। तो एरे हमने ले लिया 2 डायमेंशनल एरे, उसमें हमने वैल्यू डाल दी 1 2 3 2 4 5 4 4 5। अब 2 डायमेंशनल एरे के लिए हमें 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। फॉर लूप में अगर हमें इसको यूज करना है, फर्स्ट लूप इज फॉर योर, तो सेकंड लूप इज फॉर योर कॉलम, ठीक है। तो I is equal to 0, it will print 0 1 0 0 0 1 0 2। अंदर वाला लूप हर एक इटरेशन के लिए आपका 3 बार चलेगा 2 तक। फिर इटरेशन चेंज हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 3 बार चलेगा j की वैल्यू, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी 2 हो जाएगी, उसके लिए भी 3 बार चलेगा। तो इस तरह से ये आपका एक 2D मैट्रिक्स की तरह आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे। Next we come to the last topic of today, that is type conversion in Java with example. अब जावा में हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी अलग अलग तरह की। तो जब हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप, अब जब एक डाटा टाइप की वैल्यू को हम दूसरी डाटा टाइप को असाइन कर सके, उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन, प्रोवाइडेड वो चाहे कंपैटिबल हो चाहे ना हो। अगर डाटा टाइप्स कंपैटिबल होती हैं तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाती है या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं। बट अगर डाटा टाइप आपकी कंपैटिबल नहीं है तो हमें अलग से उसको टाइप कास्ट या कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली।
ठीक है, तो when you assign the value of one data type to another, ये इसकी definition है, the two types might not be compatible with each other. If the data types are compatible, then Java will perform the conversion automatically, known as automatic type conversion. And if not, अगर वो compatible नहीं है data types, आपस में convert नहीं हो सकती, तो हम उनको अलग से हमें cast करना पड़ता है या convert करना पड़ता है explicitly. For example, assigning an integer value to a long variable. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. दो तरह की टाइप कन्वर्जन होती है. फर्स्ट को हम वाइडनिंग भी बोल देते हैं, ऑटोमेटिक भी बोल देते हैं. वाइडनिंग का मतलब क्या है? जब दोनों डाटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है. ये कब होता है? जब दोनों डाटा टाइप कंपैटिबल हो और जब हम छोटी साइज वाली डाटा टाइप को, स्मॉलर डाटा टाइप को बिगर को असाइन करते हैं. स्मॉलर डाटा टाइप की वैल्यू को बिगर डाटा टाइप की वैल्यू को असाइन करते हैं. अब जावा में जितनी भी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होती है, बट नो ऑटोमेटिक कन्वर्जन इज सपोर्टेड फ्रॉम न्यूमेरिक टू कैरेक्टर और बूलियन. न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल. ये सारी की सारी डाटा टाइप्स ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाती है इनमें, या इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी आप कह सकते हो जाती है. बट अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू से कैरेक्टर में या बूलियन में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए हम टाइप कास्टिंग ही यूज करते हैं. अब आप देख सकते हैं बाइट का साइज 1 बाइट का होता है, शॉर्ट का 2 बाइट का होता है, इंटीजर का 4 बाइट का होता है, लॉन्ग का 8 बाइट का होता है. और फ्लोट आपका आ गया फिर डेसिमल नंबर्स. तो फ्लोट का आपका साइज अगेन 4 बाइट्स का और डबल का आपका 8 बाइट्स का. तो इस ऑर्डर में हम हमारी ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो सकती है. बाइट की वैल्यू अगर हम शॉर्ट को दें तो दैट इज ओके, तो वो बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा. शॉर्ट की वैल्यू अगर इंटीजर को दे तो वो उसको शॉर्ट में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. इंटीजर की वैल्यू अगर लॉन्ग को दे तो वो इंटीजर की वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस. एंड लॉन्ग को फ्लोट में एंड फ्लोट को डबल में. वाइडनिंग कास्टिंग, इसको वाइडनिंग क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम छोटे से बड़े डाटा टाइप की तरफ जा रहे हैं. ठीक है ना? स्मॉलर साइज से हम लार्जर साइज को पास कर रहे हैं वैल्यू. ठीक है ना? तो इसमें हमारा कोई डाटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज क्या था? 1 बाइट, इसका साइज था 2 बाइट. हम स्मॉलर साइज से बड़े साइज में जा रहे हैं. इसको इसीलिए बोलते हैं वाइडनिंग. बाइट का साइज 1 था, बाइट्स को 1 बाइट से हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इस डाटा को, इसकी वैल्यू को हम 2 बाइट्स में लेके जा रहे हैं. तो इसको इसलिए वाइडनिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये हमने एक माई क्लास ले ली, इसमें मेन मेथड ले लिया. एक हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया माइंड, उसको वैल्यू दे दी 9. फिर हमने एक डबल वेरिएबल ले लिया माई डबल, उसको हमने क्या असाइन कर दिया? माई इंट. अब माई इंट में क्या थी वैल्यू? 9. वो किस टाइप की थी? इंटीजर टाइप की. बट अब इंटीजर क्या है? छोटा है डबल से, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन इसमें हो जाएगी. तो ये इंट वाला जो हमारा है, इंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमने फिर क्या प्रिंट कर लिया? माइंट. माइंट की आउटपुट क्या आ गई? 9. फिर हमने माई डबल प्रिंट किया, तो इंटीजर को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? डबल में. तो आउटपुट विल बी 9.0. ठीक है? कहने का मतलब है अगर हमें छोटे टाइप डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में जाना है तो देन देयर इज नो इशू. उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक वाइडनिंग और इम्प्लिसिट कन्वर्जन. ठीक है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एक हमने इंटीजर ले लिया i 100, एक लॉन्ग ले लिया. लॉन्ग l को हमने i की वैल्यू दे दी. अब लॉन्ग इज बिगर, बिगर को हम किस में कर रहे हैं? स्मॉल में. तो इंटीजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा. वैल्यू ऑफ इंटीजर. एक फिर हमने फ्लोट ले लिया, फ्लोट को हमने वैल्यू क्या दे दी? लॉन्ग की. तो फ्लोट भी हमारा जो है इसमें इसको लॉन्ग को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये फ्लोट में. ठीक है? तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, इंटीजर वैल्यू 100 आ जाएगी, लॉन्ग वैल्यू भी 100 आ जाएगी, बट इसका साइज बढ़ जाएगा. फ्लोट वैल्यू में वो 100.0. ठीक है? नेक्स्ट वी कम टू सेकंड टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, दैट इज नैरोइंग और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या इसको टाइप कन्वर्जन भी कह देते हैं.
अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर हम लार्जर डाटा टाइप की वैल्यू को स्मॉलर डाटा टाइप को असाइन करें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और नैरोइंग। अब नैरोइंग का मतलब होता है तंग कर देना। अब हम बड़ी से छोटी डाटा टाइप में वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें फिर नैरोइंग का कंसेप्ट, इसको इसीलिए नैरोइंग बोलते हैं क्योंकि हम इसमें डाटा लॉस भी होगा और हमारा जो साइज है वो ज्यादा से कम हो रहा है। और जो ये वाली टाइप कास्टिंग है ये एक्सप्लिसिटली करनी पड़ती है प्रोग्रामर को, उसमें अपने आप नहीं होती। जैसे ऑटोमेटिक में तो आपने जैसे प्रोग्राम में देखा, आपने लिख दिया फ्लोट एफ इज इक्वल टू एल, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना, उस टाइप को जिसमें वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं डबल हमारा बड़ा होता है फ्लोट से, फ्लोट हमारा बड़ा होता है लॉन्ग से, लॉन्ग बड़ा होता है इंटीजर से, इंटीजर शॉर्ट से, और शॉर्ट बाइट से। अब हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसको नैरोइंग और एक्सप्लिसिट, और इसको हमें मैनुअली करना पड़ता है बाय प्लेसिंग द टाइप इन पैरेंथेसिस इन द फ्रंट ऑफ द वैल्यू। लेट अस टेक द एग्जांपल। हमने क्लास ले ली माई क्लास, उसमें एक मेन मेथड ले लिया, ये मैंने एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लिया माई डबल, उसको वैल्यू दे दी 9.78। अब मैं डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इंटीजर माइंड में जिस भी टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो पैरेंथेसिस में वो डाटा टाइप आपको लिखनी पड़ेगी। इसको कहते हैं मैनुअल कास्टिंग या टाइप कास्टिंग। अब मैं इस डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने पैरेंथेसिस में इंट लिख दिया। अब ये इंट क्या करेगा, माई डबल वाली वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैंने माई डबल को प्रिंट करा लिया और माई इंट को। माई डबल को प्रिंट कराएंगे, आउटपुट क्या आ जाएगी 9.78। बट जब हम माई इंट को प्रिंट करेंगे तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट क्या आ जाएगी 9। नाउ करेक्टर एंड नंबर आर ऑल्सो नॉट कंपेटिबल विद ईच अदर, ये भी कंपेटिबल नहीं होते। अगर हम करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें, इट विल शो एन एरर। फॉर एग्जांपल, करेक्टर सी एच इज इक्वल टू सी, इंटीजर नम इज इक्वल टू 88, करेक्टर को मैं नम असाइन कर रहा हूँ, इट विल थ्रो एन। तो इसके लिए अभी हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। ये हमारा डबल था डी, उसको हमने वैल्यू दे दी 100.04 लॉन्ग एल। अब डबल हमारा लॉन्ग से बड़ा होता है, तो हमें डबल को लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए अब हम नैरोइंग कर रहे हैं, हम बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में जा रहे हैं, तो हमें वो छोटी डाटा टाइप पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही हमने इंटीजर आई ले लिया, अब लॉन्ग को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, तो हमें इंटीजर की एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दी, फिर हमने इनको प्रिंट करा दिया, तो इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा डबल, लॉन्ग वैल्यू 100, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो जब हम आप देख सकते हैं जब हम डबल को लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट लॉस हो रहा है। तो यही मैं कह रहा था, जब हम नैरोइंग करते हैं, नैरोइंग में हमेशा कुछ बाइट्स का लॉस होता है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है, इसमें हम इंटीजर को, अब इसमें हमने इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने इंटीजर ले लिया, एक डबल ले लिया, उसके बाद हमने बी ले लिया एक बाइट, बी को हम इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर को हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इंटीजर बड़ा होता है, बाइट छोटा होता है, तो ये भी हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगी। और यहाँ पे डबल को हम बाइट में करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारी क्या थी 257, बी की वैल्यू 1 थी, ठीक है। और यहाँ पे डबल को हमने बाइट में किया, डबल की वैल्यू क्या थी 323.142, बी की वैल्यू क्या आ गई 67, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें आप देख सकते हैं डाटा लॉस हो गया, 257 से वैल्यू हमारी 1 होगी, यहाँ पे 323.142 से वैल्यू 67। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन में आप अगर हमारे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, यही क्वेश्चन बनता है इसमें। तो आप इसमें पहले यही बताएंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब हम एक डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डाटा टाइप में
असाइन करते हैं दूसरे डाटा टाइप को, उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। दो टाइप्स की होती है ये, फर्स्ट इज योर इम्प्लिसिट या वाइडनिंग, या ठीक है, इम्प्लिसिट या वाइडनिंग आप कह सकते हो, या आप दूसरी हमारी होगी उसको ऑटोमेटिक भी कह सकते हो। ऑटोमेटिक, वाइडनिंग एंड इम्प्लिसिट, तीनों का एक ही मतलब है। ऑटोमेटिक का मतलब जो अपने आप हो जाती है, वाइडनिंग का मतलब है जो स्मॉल डाटा टाइप से, स्मॉलर डाटा टाइप से वैल्यू असाइन कर रहे हैं लार्जर डाटा टाइप को, तो उसमें कोई डाटा लॉस नहीं होता, वाइडनिंग होती है उसमें। दूसरी डाटा टाइप है हमारी दैट इज एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट, और आप उसको नैरोइंग भी कह सकते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है प्रोग्रामर को मैनुअली टाइप स्पेसिफाई करना पड़ती है जो उसमें वो कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है। तो विद एग्जांपल आप इसको समझा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने कवर क्या क्या किया है, इसमें हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, डाटा टाइप्स कवर किए हैं, उसमें स्ट्रिंग्स कवर किए हैं और एरेज कवर किए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स और एरेज के अलावा हमारी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में क्लासेस और इंटरफेसेस भी आते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं, क्लासेस क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होती है। और इसके बाद हमने किया था टाइप कास्टिंग का टॉपिक जो हमारा रह गया था। टाइप कास्टिंग मतलब कि हम जब एक डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।